तो वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.3 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बताया था पिछले पार्ट में, हमारे पास हम कुछ बैंक में पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। बैंक हमको क्या करता है, उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है, हम उसको कहते हैं रेट, है ना। और जो जिस टाइम के लिए देता है, यानी जितने टाइम के लिए हम पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं टाइम, ठीक है। और हमको सारा चीज़, यानी कि जब हम बैंक से पैसा निकाल रहे होते हैं तो बैंक हमको जो हमने पैसे दिए वो तो देगा ही, है ना। और साथ में कुछ पैसे इंटरेस्ट के रूप में भी देता है ना। जो रेट के हिसाब से उन्हें रेट लगाया कि भाई 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा, है ना। जो इंटरेस्ट देगा वो भी दे देगा। तो यानी कि जो हम पे कुल पैसा होगा सारा मिला के उसको हम कहते हैं अमाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, एक बार देखो क्या हो रहा है। इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी हुआ, द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन अ कर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%, यानी रेट देखो 2.5% दे दिया, ठीक है। जो वो चीज़ दे रखी है उसको लिखते जाओ, रेट दे दिया पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द काउंट वाज इनिशियली, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है हमारा 506,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लेबोरेटरी में क्या हो रहा था भाई, हम बैक्टीरिया को काउंट कर रहे थे, ठीक है। बैक्टीरिया जो फैल जाते हैं ना, वो सब हम काउंट कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बैक्टीरिया हो रहे थे वो इंक्रीज होने जा रहे थे हर घंटे, है ना। हर घंटे के हिसाब से इंक्रीज होते जा रहे थे। तो इंक्रीज कैसे हो रहे थे भाई कि 2.5% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से क्या हो रहे थे, वो बैक्टीरिया इंक्रीज होते जा रहे थे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये बताओ कि हर घंटे अगर वो 2.5% के हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं तो 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, ये बता दो। तो देखो आ जाओ जरा यहाँ पर, देखो हमने बैंक में पैसा कितना लगाया, इतना पैसा लगाया, ठीक है। बैंक वालों ने बोला कि भाई मैं तुमको 2.5% के हिसाब से क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है। तो मैंने कहा भाई कि तुम 2 साल बाद मेरे को कितना इंटरेस्ट दोगे। उन्होंने बोला भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारे पास, रेट है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 2 आवर का, टाइम दे रखा है 2 आवर का उसमें, है ना। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा था हमको, प्रिंसिपल दे रखा था 50,000, ठीक है। और रेट कितना दे रखा था हमको, रेट दे रखा था 2.5% का, ठीक है। टाइम कितना दे रखा था हमको, टाइम दे रखा था 2। अमाउंट निकालना है मेरे को, निकाल नहीं सकते, रख दो यहाँ पे, अमाउंट तो छोड़ दो। प्रिंसिपल कितना है 50, ठीक है। और 1, रेट कितना है 2.5% का, तो 2.5/100, टाइम कितना है 2, ठीक है। इसका पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे बनेगा 50, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40, यहाँ पे आएगा 40, 40 + 1 41, 41 का 2, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 41/40, 41/40, ठीक है। इन 0 से ये 0 काटो, दोनों काट दिए, ठीक है। यहाँ से 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 गया 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 0, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 पंजे 10, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करना है, 1265 इंटू में 41 इंटू में 41 अपॉन में 4 बचाइए हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 531,616.25, ठीक है। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 531,616.25, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। हम इसको अप्रोक्स में लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अप्रोक्स में लिखना है अगर हमको, तो ये जो 25 है ना इसको हटा देना, ठीक है। अगर हमको अप्रोक्स में लिखना है तो 25 हटा देंगे, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 531,616 अप्रोक्स, यानी कि इसके आसपास है ना आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई हमने क्या करा, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझे, अपनी बैंक वाली लैंग्वेज में, अभी हम ये भूल जाएं कि भाई यहाँ पे हमको कुछ क्या दे रखे थे, यानी हमको यहाँ पे क्या दे रखे थे, एक बार
बैक्टीरियाज दे रखे थे। अगर हम बैक्टीरियाज को भूल जाएं, ठीक है, हम इसको बैंक की लैंग्वेज में समझें, तो भाई मैंने क्या करा, बैंक में जाके भाई 50,000 ये 1 10 100,000 10,000 लाख यानी कि 5,06,000 रुपये मैंने बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, मैंने क्या करा, 5,06,000 रुपये बैंक में जाके जमा करे। बैंक वालों ने बोला कि भाई मैं 2.5% के हिसाब से तुमको क्या करूँगा, इंटरेस्ट पे करूँगा, यानी रेट दूंगा। ठीक है, रेट कितना है मेरा, 2.5%। तो मैंने कहा भाई कि तुम 2 साल बाद मेरे को कितने रुपए दोगे ये बताओ। तो उन्होंने बोला भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया तो हमको बैंक वाले कितने रुपए देंगे, 1 10 100,000 10,000 लगे, यानी कि 5,31,616 रुपये बैंक हमको पे कर देगा। कब, 2 साल के बाद। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,